नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज 28 फरवरी को शाम 7:30 बजे सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में भव्य सूफी संगीत समारोह जहान-ए-खुसरो 2025 में भाग लेंगे। मोदी देश की विविध कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक रहे हैं। इसी क्रम में वे जहान-ए-खुसरो में भाग लेंगे, जो सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। इसे साल 2001 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनिर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली ने शुरू किया था। इस साल ये अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। ये महोत्सव खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकारों को एक साथ ला रहा है, जो रूमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 3 अधिकारियों की टीम गठित कर संभल जामा मस्जिद का तत्काल निरीक्षण करने और आज सुबह तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा था कि रिपोर्ट में यह जानकारी दी जाए कि क्या परिसर के भीतर पुताई और मरम्मत की जरूरत है या नहीं। रमजान शुरू होने से पूर्व किए जाने वाले कार्यों के लिए एएसआई का वीडियोग्राफी भी कराएगा। यह आदेश मस्जिद की सफाई की अनुमति मांगने वाली की याचिका पर दिया गया है। दिल्ली में आईएएस मधुरानी तेवतिया को मुख्यमंत्री गुप्ता का सचिव बनाया गया है। मधुरानी तेवतिया 2008 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ये फेरबदल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अधीन सेवा विभाग द्वारा किया गया है। साथ ही 2011 बैच की एजीएमयूटी कैडर की आईएएस अधिकारी संदीप कुमार सिंह और रवि झा मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में काम करेंगे। झा वर्तमान में दिल्ली में आबकारी आयुक्त के रूप में कार्यरत है, जबकि सिंह केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बस में महिला के साथ दरिंदगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जिले के शिरूर तहसील के एक गांव से आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े को गिरफ्तार किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद से दत्तात्रेय लगातार फरार चल रहा था। आरोपी की तलाशी सरगर्मी से की जा रही थी। आरोपी की तलाश में खोजी कुत्ते और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। इस मामले को लेकर विपक्ष फडणवीस सरकार पर काफी हमलावर है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी महाराष्ट्र डीजी से मिलकर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। केंद्र सरकार द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने पर अहमदाबाद की वैशाली भंडारी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था और उनका धन्यवाद किया था। पीएम मोदी ने वैशाली के पत्र का जवाब दिया है, जिसे पाकर वैशाली बहुत खुश है। वैशाली ने कहा, पत्र पढ़कर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पीएम मोदी ने उन्हें पुकारा हो। वैशाली महाराष्ट्रियन अहमदाबाद समाज के हेमंत आकर ने बताया कि वैशाली भंडारी ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पीएम मोदी ने उनके पत्र का जवाब दिया और उनका धन्यवाद स्वीकार किया। हजारीबाग झड़प को लेकर भाजपा विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया। झारखंड में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग के इचाक में हुई हिंसा का मुद्दा विधानसभा में उठाया था और इन झड़पों की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराने की मांग की थी। इचाक में बुधवार को महाशिवरात्रि के दौरान धार्मिक झंडे फहराने और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। कई दुकानों को आग लगा दी गई थी और वाहनों को भी फूंक दिया गया था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हजारीबाग झड़प को लेकर विधानसभा में हंगामा किया और निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच करने की मांग की। आज सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय में अमित शाह ने एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक में नव गठित दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बिठाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इसी क्रम में पुलिस के उपायों को मजबूत किया जा सकने और शहर में कानून व्यवस्था के लिए किसी भी उभरते खतरे से निपटने के लिए अधिकारियों की समिति बनाने की बात कही गई। शाह देश भर में सुरक्षा स्थितियों की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं और पहले भी राष्ट्रीय राजधानी के रूप में इसके महत्व को देखते हुए दिल्ली में एक मजबूत कानून प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया था। बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। राजस्थान के बारां जिले के देवरी कस्बे के पास नेशनल हाईवे 27 पर आज शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। प्रयागराज से जीप में लौट रहे लोगों को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग कुंभ में स्नान कर अपने गांव डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर दान पेटियों की संख्या बढ़ाई गई है। प्रयागराज महाकुंभ के चलते राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई। मकर संक्रांति से रोजाना 3.5 से 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले रोजाना 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते थे। जाहिर है भक्तों की संख्या बढ़ी है तो दान भी बढ़ा है। राम मंदिर में रोजाना 15 लाख का दान आ रहा है। इस कारण राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दान काउंटर की संख्या 6 से बढ़ाकर 32 कर दी गई है। साथ ही बैंक और ट्रस्ट के कुल 20 कर्मी लगाए गए हैं जो रोजाना दान पात्र की धनराशि की गणना कर रहे हैं। भारी भीड़ के चलते प्रसाद के रूप में इलायची देना भी बंद कर दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद धर्म में अध्यात्म की अगली बड़ी लहर हरियाणा की गुरुग्राम की ओर बढ़ रही है। इसके तहत 2 मार्च को गुरुग्राम के सेक्टर 39 में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर खुलने जा रहा है, जो अध्यात्म और शांति का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। यह केंद्र भारत की आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ साथ विश्व शांति के संदेश को भी आगे बढ़ाएगा। वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन में योग गुरु रामदेव, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू और जैनाचार्य लोकेश मुनि जैन जैसे देश के कई शीर्ष संत एक ही मंच पर नजर आएंगे। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।